ओम। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर प्लेलिस्ट बना रहे हैं और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, विषय है, वो पांचवा समोल्लास है। पांचवें समोल्लास को महर्षि दयानंद जी जो प्रारंभ करते हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त ग्रही भवेत ग्रही भृत्वा वनी भवेद वनी भूत्वा प्रवर्जेत। ये इस पांचवें समोल्लास के अंदर महर्षि दयानंद जी दो जो हमारे आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो दो जो आश्रम हैं वानप्रस्थ और सन्यास, इनके बारे में बताते हैं। और मूल रूप से जो वानप्रस्थ है, जब वानप्रस्थ के बारे में महर्षि लिखते हैं कि जब व्यक्ति 50 वर्ष तक, यानी वो पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा हो और 50 वर्ष तक फिर गृहस्थी रहा हो और वो जब उसके पुत्र हो गया हो, त्वचा ढीली हो गई हो, बाल सफ़ेद हो चुके हों, ऐसे में वो फिर वानप्रस्थ ले ले। यानी वानप्रस्थ का मतलब जैसे एक ब्रह्मचर्य तक बिना शादी करे 25 वर्ष तक पढ़ाई करे, फिर शादी करके गृहस्थ चलाए, जब 50 वर्ष का हो जाए, जब पुत्र हो जाए, तो या तो अपनी पत्नी के साथ या सहते जा सकता है और जाके ऐसी जगह जहाँ घर से दूर वन आदि हो या कहीं भी जो भी आश्रम आदि हो, वहाँ जाकर के रहें। चाहे तो अपनी पत्नी को साथ ले जाए और यदि पत्नी चाहे तो उसे अपने पुत्र के पास में छोड़ दे और उसे ये उपदेश कर दे कि आप धर्म में रहना और संतान को धर्म में रखना। ये एक हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति थी, क्योंकि जो एक समय था 75 वर्ष का, लगभग ये 75 वर्ष तक मानते हैं वानप्रस्थ को, तो उसमें एक स्वाध्याय करने का और एक तपस्वी जीवन जीने का, यहाँ सब व्यवस्था संसारिक छोड़ के, नाम भी छोड़ के, किसी का मोह ना छोड़ के, केवल पढ़ने पढ़ाने में रत रहना और कोई भी स्वार्थ ना रखना, संसार का परोपकार, विशेष करके वानप्रस्थ में पढ़ने के ऊपर ध्यान महर्षि दयानंद जी देते हैं। तो वहाँ पढ़े भी, दादा पोते एक जगह रहें और वो पढ़े भी और पढ़ावे भी। तो ये व्यवस्था वहाँ वेद के आधार पर है, तो उसका वर्णन महर्षि दयानंद जी पांचवें समोल्लास में करते हैं। तो जो व्यक्ति वानप्रस्थी होते हैं, आपने देखा होगा कि उस परंपरा को चलाए हुए हमारे अभी मुनि जी हैं, देव मुनि जी, जिन्होंने वानप्रस्थ लिया है, और एक ग्रीस मुनि जी हैं कलदा के, जिन्होंने वानप्रस्थ लिया है, और अनेकों ऐसे ही हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को, वानप्रस्थ व्यवस्था को चलाया हुआ है। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है और एक लाभकारी व्यवस्था है। तो इसके बारे में विधान है, यानी संभव हो तो हर व्यक्ति को, हर संभव हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए तो ये अधिकार भी नहीं है। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, यानी जो द्विज है, जिसके पास में विद्या का सौदा है, वो वहाँ वानप्रस्थ में जाए। जो विद्याहीन है, जिसे हम शूद्र कह सकते हैं, जिसके पास विद्या नहीं है, उसको वानप्रस्थ में नहीं जाना चाहिए। तो ये यहाँ अब जो दूसरा, इसी में फिर सन्यास की बात महर्षि दयानंद जी करते हैं। और सन्यास क्या है? सन्यासी राजाओं का राजा, यानी विराट, जो विश्व में पूजा जाता है। यदि ब्राह्मण भी विकृत हो जाता, आज देखो सन्यासी अब लियार कैसी कपड़े रंग लिए और नकली रूप और शोषण, जिसका जैसा रावण भी सन्यासी बन करके सीता को हरण कर करके ले आया था। तो ऐसा रावण, ऐसी व्यवस्था वेद के अंदर नहीं है। वेद के अंदर जो परोपकारी धर्मात्मा व्यक्ति हो, विद्वान हो और वानप्रस्थ ले चुका हो, या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ लेने के बाद में जब 75 वर्ष की अवस्था होगी और उसे पूर्ण वैराग हो गया हो, तीव्र वैराग हो गया हो,
और वो परोपकार की भावना उसके अंदर हो, सब मोह छोड़ करके वो ये सब कर सके, तो उसको संन्यास होने का अधिकार है। लेकिन सन्यासी वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसने शादी ना की हो। लेकिन इसके बारे में महर्षि जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास लेना चाहे, का कार्य बड़ा कठिन है, क्यों इंद्रियों के वेग को रोकना बड़ा मुश्किल है, काम को थामना, और यदि कोई थाम सकता है तो कोई बात नहीं है और उससे कोई पाप नहीं है। और अच्छी व्यवस्था है, जितनी सामर्थ्य परोपकार संसार का वो व्यक्ति कर सकता है, इतना वो वृद्धावस्था में गया हुआ सन्यासी नहीं कर सकता। लेकिन सन्यासी के बारे में भी अनेकों व्यक्तियों के बारे में विचारधारा भिन्न है। जैसे एक सन्यासी के लिए बहुत सम्मान की बात है, सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, कहीं भी सन्यासी पहुंच जाता तो बहुत सम्मान करते हैं गृहस्थी लोग बाग, और गृहस्थियों को सन्यासी का सम्मान करना भी चाहिए, अपने घर में बुला करके उनके लिए भोजन की, रहने की और वस्त्र की, पैसे की, आभूषण, ये सब भी देने चाहिए, पैसे आदि भी नहीं देने चाहिए क्योंकि वो विद्या का प्रचार प्रसार उसी से होता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसा विरोध भी करते हैं, हमारे समाज के अंदर भी हैं, और वो सन्यासी को यदि नहीं करना चाहिए, सन्यासी को ब्रह्मा नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति कहते हैं वो अपने स्वार्थ सिंधु में डूबे हुए हैं और अपने हित साधने के लिए, यदि गृहस्थी उनको आचार्य हो या पुरोहित को ही दक्षिणा मिले, सन्यासी कोई दक्षिणा ना ले ले, ऐसी गलत विचारधारा से वो इस बात का विरोध करते हैं। जबकि महर्षि जी सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में लिखते हैं कि जो विद्वान को सन्यासी को खूब दान देना चाहिए, और वहाँ ये ऐसा खंडन करते हैं कि जो व्यक्ति कहते हैं कि सन्यासी को धन देने में महापाप होता है, वो नीचता है या पौराणिकता है या वस्वार सिद्धता है, ऐसा नहीं है। और एक और बात कहते हैं कि भाई सन्यासी अधिक समय तक एक जगह नहीं रुकना चाहिए, एक ही रात्रि में रुकना चाहिए। तो महर्षि जी यहाँ कह सकते हैं कि जिस चीज़ से ज़्यादा उपकार होता हो, यदि वो ज़्यादा टाइम रहने पर उपकार होता है तो सन्यासी को रुक जाना चाहिए। वो उदाहरण देते हैं कि जो पंच सिख थे, जो जनक के पीरियड में सन्यासी थे, ऐसे वो कई कई वर्षों तक, 5-5 वर्षों, अनेकों वर्षों तक एक ही जगह रह कर के उपकार करते थे। तो ऐसा कोई विधान नहीं है कि वो बाहर नहीं जा सकते या एक ही जगह रहेंगे। हाँ, वो ज़्यादा प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, बस ये प्रयोजन रखते हुए, और वो ज़्यादा प्रचार प्रसार उसी जगह हो रहा तो वहीं से करना चाहिए, और बाहर जा कर के हो रहा है तो वहाँ से करना चाहिए। तो हम सब गृहस्थियों का कर्तव्य है कि हम सन्यासियों की सेवा करें, उपदेश करें, उनसे प्रश्नोत्तर करें और विद्या की वृद्धि करें। लेकिन सब सन्यासी पूजनीय नहीं है, ये भ्रम गृहस्थी को ना हो जाए। जैसे हम पूर्ण कह चुके हैं कि ये गलती सीता जी ने भी कर दी थी। रावण को जो है, छली को सन्यासी समझ लिया था, तो ऐसी गलती हम भी ना करें। जो छली है, कपटी है, द्वेषी हैं, वेद के विद्वान नहीं हैं, वेद निंदक हैं, पाखंडी हैं, जल्पी हैं, वितंडी हैं, कुतर्की हैं, ऐसे व्यक्तियों का सम्मान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो धर्मात्मा विद्वान हैं, परोपकारी हैं, सन्यासी हैं, संसार का उपकार करना जिनका प्रयोजन है, उनका सम्मान और सत्कार गृहस्थियों को करना चाहिए, उनकी वृद्धि करनी चाहिए। और यहाँ महर्षि जी केवल सन्यासी होने का अधिकार, देखो वानप्रस्थ होने का अधिकार तीन को होता है। वहाँ ब्रह्मचारी जो है वो ब्रह्मचारी से जो यदि लेता है सीधा तो भी पंडित ही ले सकता है, यानी विद्वान जो द्विज है, जो विद्या में पूर्ण है। या जो वर्णों के अंतर्गत माध्यम साया है, वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, तो यदि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है तो ये वो वानप्रस्थ ले सकता है, और केवल संन्यास ब्राह्मण ले सकता है। ये बात विशेष इसमें बताई गई है, जबकि हम समझते हैं कि संन्यास कोई भी ले सकता है। लेकिन जो व्यक्ति विद्या में पारंगत नहीं है उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए, कि वो उतना उपकार नहीं कर सकता वहाँ जाकर, और उसमें एक जितेंद्रियता, एक सहनशीलता भी नहीं आ सकती जो पंडित नहीं होगा। विद्वान व्यक्ति ही इंद्रियों को थाम सकता है, जितेंद्रियता रख सकता है,
और वो राग द्वेष से ऊपर उठ सकता है कि विद्या का बल उसके पास में होता है। जिसके पास में विद्या का बल नहीं होता वो संन्यास आश्रम में जाकर भी विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और पतन का कारण बनते हैं और महापापी हो जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ 5वें समोल्लास के अंतर्गत इस विषय को उठाया गया है और उसको जो पंडित हैं उनको सन्यासी होने का अधिकार दिया गया। यानी पंडित से मतलब ये नहीं है कि जो ब्राह्मणी के घर में जन्मा हो। पंडित से मतलब है विद्वान, चाहे वो किसी के घर में जन्मा हो, चाहे वो गुजर हो, नाई हो, चमार हो, कोई भी हो। और यदि वो पंडित के घर में जन्मा और विद्याहीन है तो उसे संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। ये प्रयोजन इस 5वें समोल्लास का। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।